आ गई है हमारी चाचू मम्मी भी बारिश का मजा ले रही है और घर में है मोरम को कही तरह इनते बोरी कही रहे भल ले हाँ देख रहे थे पानी यहाँ पे लगा था हम लोग क्योंकि पानी यहाँ ऊपर तक आ जाता था, इधर से उनके घर से आता है उधर जा रहा है तो यहाँ तक यहाँ ऊपर तक। आज का मौसम बहुत हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हम कैसे अपने घर की बचत करके हम घर के खर्च को आधा कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट तरीके हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। अगर जो इन चैलेंजिंग वाले स्मार्ट तरीकों को हम अगर फॉलो कर लेते या अपने जीवन में शामिल कर लेते तो कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग ना लास्ट तक मेरी वीडियो देखिएगा। आई होप आपको कुछ न कुछ तो ऐसा मिलेगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी बचत करने में। तो फ्रेंड्स, पहला होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ही मतलब होता है ना कि एक साहस टूट जाने वाली बातें कुछ लोग घर में करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमें साहस भी देते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप करो, ये काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे ये तुमसे कहाँ होगा, है ना। इससे हमारा मनोबल और साहस टूटता है। तो किसी की बातों को ध्यान ना दो, आप अपना काम करो और अपने काम पे फोकस करो। ओके ना फ्रेंड्स। मिडिल क्लास के लिए पैसा जोड़ जोड़ के रखना, सपनों को पूरा करना या थोड़ा सा कठिन होता है। आई होप आप सभी लोग समझते होंगे जो मिडिल क्लास के हैं। हमने भी अपने बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। हम नहीं चाहते वो चीज़ें फिर से रिपीट हो, फिर से हमारी परिस्थितियाँ वहीं आकर रुके और हमारे सपने अधूरे रह जाएं। अगर यह छोटी छोटी चीज़ों को हम अपना लेते हैं तो देखो, कुछ बातें मैं शेयर करने वाली हूँ। इस तरीके से काम करना, यकीनन आपका जो पैसा है वह बचना शुरू हो जाएगा। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बहुत जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य बात है, मैं सोच रही हूँ कि आप सब उसको 100% अपनाओ, मतलब कि 99% अपनाओ। और क्योंकि हमारे घर में जो आदमी है ना, उनका कहना होता है, मतलब जो हमारे हस्बैंड लोग कहते हैं ना, जब समय आएगा तो सब हो जाएगा। लेकिन हो तो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जैसा हस्बैंड लोग सोच रहे हैं वैसा हो ही जाए। कभी कभी होता है, नहीं होता है। तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, है ना। और जब हस्बैंड लोग ऐसा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी ढीले पड़ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ढीले नहीं पड़ते, लेकिन नहीं पड़ना है, हमें अपने कर्तव्य पर अड़े रहना है। वह चीज़ें आए, जो परिस्थिति ना आए, उसके लिए हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। मतलब कि ऐसी कोई परिस्थिति ना आए, उसके लिए हम पहले से ही सतर्क और सजग रहें। पहले से ही सपनों को धीरे धीरे करके पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। किसी पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सोचते हैं सब हो जाएगा। देखो, अगर आपकी बेटी छोटी है या बड़ी है, जितनी भी बड़ी है या शादी करने वाली है, तो अगर जो आप लोग ना थोड़ा थोड़ा करके हर महीने करके बचत करोगे, मैं ये नहीं कहती हूँ जिनके पास सरकारी नौकरी है वही लोग बचत कर सकते। माना जिनके पास सरकारी नौकरी है वो लोग थोड़ा बड़ा बचत कर सकते हैं, जैसे कि 10,000 12,000 का बचत करते हैं, है ना। लेकिन जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं होती है वो छोटी छोटी बचत से स्टार्ट करें, जैसे 2,000 की बचत से, 3,000 की बचत से। माना कि सरकारी नौकरी वाले साल 2 महीने में एक चीज़ बना सकते हैं, या कान का, या नोज़ का, या रिंग का, पायल, बिछुआ, कुछ भी ले सकते हैं।
लेकिन जिनके पास सरकारी जॉब नहीं होती है, मतलब नॉर्मल जॉब होती है, वो लोग ना कम साल में तो एक काम कर सकते हैं, एक कुछ बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना शौक़ छोड़ दीजिए, ये थोड़ी ना होता है कि अपना शौक़ छोड़ दें हम बच्चों के शौक़ के पीछे भागें, ऐसा नहीं होता है। आप जो चीज़ बनवा रहे हो ना, आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, माना बिछुआ पायल नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन बाकी की चीज़ें हम यूज़ करके अपनी बेटी को दे सकते हैं, बहू को दे सकते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ साथ अपनी भी ख्वाहिशें पूरी कीजिए, छोटी छोटी बचत करके। अगर जो मैं सही कह रही हूँ फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। मैं छोटा छोटा बचा के बड़ी बचत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और कोई स्मार्ट हाउसवाइफ कहीं लिखी थोड़ी ना होती हैं फ्रेंड्स, ना कहीं बनाई जाती हैं, हम खुद से बनते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके बड़ा कर लेते हैं, वही तो होती है स्मार्ट हाउसवाइफ। जैसे कि देखो, हम अभी इस टाइम पे घर पे घी बना रहे हैं, तो ये घी जो मेरा बना है कुछ नहीं 1 लीटर के आसपास था, तो मैंने कितना बचाया। आप लोग मार्केट के हिसाब से सोच लीजिए मैंने कितना रुपया इस महीने बचाया हस्बैंड जी का। यही होती है स्मार्ट हाउसवाइफ। उसके बाद फिर बच्चे आ गए थे, तो बच्चों ने ना सब्ज़ी खाने से मना किया, बोला पकौड़ी खाना है, तो उनके लिए फिर मैं पकौड़ी भी तल दी, क्योंकि घी पक गया था लमसम, फिर पकौड़ी तलने लगे। तो फ्रेंड्स बने रहो आप सभी लोग हमारे वीडियो पे, मिलती हूँ थोड़ी देर में। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और होती है जिस पे हम बहुत बड़ी बचत कर सकते हैं, पता है क्या? कपड़े। कपड़े क्या हैं? कपड़े वो चीज़ है जिसको हम लोग ना ला के अलमारियों में भरते रहते हैं। हमको ही नहीं, सभी को कपड़ों का बहुत शौक़ होता है। कपड़े भले ही वो पहने जाए ना पहने जाए, मार्केट गए, अच्छा लगा ले आए, और उसको कितनी बार पहना? 1 बार पहना, 2 बार पहना, है ना? हुआ ना वो फालतू का खर्चा। इसीलिए कहते हैं उतना खरीदो जितना यूज़ हो, उससे ज़्यादा खरीदोगे तो वो वेस्ट ही होगा। और हमने बहुत सारे लेडीज़ों को देखा है, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल होती है ना, मेकअप से भरी होती है, उसमें यूज़ बस कुछ ही चीज़ें होती हैं, चंद चीज़ें, बिंदी, लिपस्टिक, आई होप रिबन बाल में लगाने वाला, बस। और इतना सारा मेकअप भरा होता है कि सारा वेस्ट, और वो धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है। उससे क्या होता है? सामान भी वेस्ट हुआ, पैसे भी वेस्ट हुए, बचत भी नहीं हुई, बाद में क्या पछताना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों से ही बचत होती है। अगर जो आप सोचो कि हम साल में एक साथ लाखों रुपए बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, किसी के साथ नहीं होता। जिसको हम देखते हैं खुश हैं, उनके घर में बहुत सारा पैसा है, वो लोग भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ होती, थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाती, जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है उतनी चीज़ रखती हैं, तभी पैसा दोस्तों बचता भी है। और रही बात सैंडल वगैरह की, मैं आज सिर्फ एक हाउसवाइफ की पर्सनल चीज़ों के बारे में ही बात करें जिससे हम बचत कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। अगर जो आप सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो भी दोस्तों ज़्यादा लंबी तो नहीं है, ना हम ज़्यादा आप सबसे बातें कर पाए हैं। अगर जो आप सभी लोग हमें कमेंट करोगे तो मैं आप सबको अगली वीडियो में बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।